धनौली के कल्याणपुर के रहने वाले कैलाश प्रसाद इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए। कैलाश प्रसाद दिव्यांग टीम में पिछले 2013 से लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं। कैलाश प्रसाद एक अच्छे ऑलराउंडर है। दिव्यांग होने के बावजूद अपनी क्रिकेट प्रतिभा के जरिए दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। कई देशों में क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद पिछले दिनों उन्हें टीम के कप्तान की कमान सौंपी गई। टीम के कप्तान बनाए जाने पर कैलाश बेहद खुश हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता सोनवीर सिंह ने कैलाश प्रसाद से खास बातचीत की। साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन क्रिकेट दिव्यांग टीम के कप्तान कैलाश प्रसाद। उनसे जानते हैं कि क्रिकेट का सफ़र किस तरीके से उन्होंने तय किया है और आगरा से निकलकर देश का नेतृत्व कर रहे दिव्यांग टीम का कैलाश प्रसाद क्या कुछ बोले हैं क्रिकेट टीम को लेकर। कैलाश जी, किस तरीके से आपने क्रिकेट की शुरुआत करी, क्या कुछ रहा, क्या दिक्कतें आई इस बीच? आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो कहाँ से किया, कैसे प्लेटफॉर्म मिला आपको यहाँ तक जाने के लिए? पहले तो आपको नमस्कार मेरा, और मैं कैलाश प्रसाद, मेरा गांव कल्याणपुर है, धनौली क्षेत्र में पड़ता है। मेरी जो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 2003 में शुरुआत हुई थी। यहीं बाजू के चौराहे पर टूर्नामेंट चल रहा था। उस दौरान मैं खेल रहा था तो मेरे पड़ोस के गांव के बलहरा गांव के मिस्टर रमेश चंद पहलवान जी थे वहाँ, जो कि मुझे देख करके बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने मुझे सीधा सेंट जॉन्स कॉलेज पर कैंप चल रहा था और उन्होंने बोला था सिलेक्शन ट्रायल भी है। तो मैं 2003 में जा कर के वहाँ पर ट्रायल दिया और मेरा आगरा के लिए सिलेक्शन हो गया। ये तो मेरी शुरुआत थी धीरे धीरे करके। फिर 2004 में मेरा यूपी के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर मैं गया खेलने के लिए दिल्ली में। हमें पहला मैच नहीं मिला था खेलने को, बड़ा नर्वस हुए क्योंकि उस समय शुरुआत थी क्रिकेट की और हम लोगों को वही आदत थी कि अगर जैसे गांव में खेलते हैं, अगर हमारा नंबर नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उमड़ती हैं, गुस्सा आता है। तो लेकिन वहाँ जा कर के हमने देखा ना, इतनी सारी फैसिलिटीज़ और इतना सारा डिसिप्लिन सबसे मस्ट चीज़ यही है कि डिसिप्लिन में रहोगे तभी आपके अच्छा काम चलता जाएगा। कैलाश जी, इससे पहले आप कहाँ खेले हैं? देश की अगर बात करी जाए, आपने नेतृत्व किया, आज आप कप्तान हैं दिव्यांग क्रिकेट टीम के, और कहाँ खेले हैं इससे पहले? किस तरीके के टूर्नामेंट हुए, क्या कुछ हुआ? मेरी शुरुआत 2000 जैसे कि अभी बताया था 2003 में मैं तो कंटिन्यू खेल रहा था उस समय, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ था टीम इंडिया के लिए वो 2013 में हुआ था पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान हमारी किस्मत में नहीं था जाना, क्योंकि जो अभी 2013 में 9 जनवरी को बॉर्डर पे हुआ था, अपने मथुरा के ही थे फौजी स्वर्गीय श्री हेमराज जी, उनका गला पाकिस्तानी फौजियों ने गला काटा और वहीं पर पूरे रिश्ते ख़राब हो गए और अपनी टीम इंडिया नहीं जा सकी। मेरा पहला दौरा पाकिस्तान का था लेकिन नहीं जा पाए। बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और आपका श्रीलंका, इतने देशों में मैं अभी खेल करके हम लोग भारतीय टीम का जो कि जितने देशों में गए हैं हम लोगों ने उतने देशों को वहाँ पर उन्हीं के घर में ही हराया है। अभी हमें तक कहीं से भी कोई भी अगर ये पूछा जाए कि लेटेस्ट मुकाबला आपका किसके साथ होना है, कहाँ कोई टूर्नामेंट होना है, किस तरीके की तैयारी है उसको लेकर के, कहाँ क्या जाए? अभी लेटेस्ट टूर्नामेंट अभी हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट होना है और उसमें मैं टीम इंडिया का कैप्टन का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं पहले तो धन्यवाद कहूँगा DCCBI को, जो कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे कंधों पे, जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है। और जो बांग्लादेश के साथ में सीरीज़ है, 7 मैच होंगे उसमें टोटल, 3 T20 हैं, 3 वनडे हैं और 1 टेस्ट है। और ये सारे के सारे अलग अलग वेन्यूज़ पे हैं। आगरा भी है उसमें शामिल है, जयपुर है, अजमेर है, दिल्ली है, ग्वालियर है, लखनऊ भी है, इन सारी जगहों पर रहेगा। लेकिन हमारा सारा का सारा फोकस ये रहेगा कि ये सीरीज़ हम लोग जीते हैं। बस हम आशा कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कोविड वाला जो कहर है ये ख़त्म हो और अपना जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो जल्द से जल्द ओपन हो। मेन क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट टीम, अगर मेन की बात की जाए और आपकी दिव्यांग टीम की बात की जाए तो कितना अंतर दोनों में आप देखते हैं, और जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, फैसिलिटीज़ तो पहले हमारी हैंडीकैप क्रिकेट में भी बहुत कम मिलती थी, लेकिन अभी जो दिव्यांग प्रीमियर लीग हुआ था दुबई में, उसकी फैसिलिटीज़ वाकई में देखने लायक थी, लाजवाब थी। बहुत अच्छा किया था प्रोग्राम। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारे दिल में टीस ये रहती है कि जो जर्नल क्रिकेट है, BCCI की क्रिकेट है, उसमें और हैंडीकैप क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको इतना प्यार मिलता है जनरल क्रिकेटर्स को और उतना प्यार हमें नहीं मिल पाता है। तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। कोई भी सीरीज़ वो जीतती है तो उनको स्टेट गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्स, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पानी की तरह अपना पैसा बहाती हैं। हमें दिल में थोड़ी सी नहीं, बहुत बहुत तीस रहती है हमको कि हम लोग भी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट टीम जिस तरीके से विश्व में नाम रोशन कर रही है, तो सरकार से या पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी लगातार दिव्यांगों के लिए काम करते रहे हैं, तो आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मोदी साहब से मोदी जी से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, उन्होंने हमारा नाम पहले विकलांग बोलते थे, लेकिन उन्होंने हमारा विकलांगों को हटा करके दिव्यांग कर दिया कि दिव्य का एक अंग है। लेकिन हम इन चीज़ों से लेकर के मोदी साहब, हमारा घर नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि हमें भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले क्रिकेट के माध्यम से और हमें कोई ऐसी जो रोज़गार मिले कि हम आराम से अपना फैमिली को सही ढंग से जो सारी चीज़ चलती हैं वो हमने अपनी फैमिली जीवन अपना व्यापन कर सकें। कैलाश जी, अब क्या करते हैं आप? आगरा में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, उसके साथ साथ अगर परिवार भी आपका 3 बच्ची हैं जैसा आपने बताया, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपके पास? अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट टीम जिस तरीके से विश्व में नाम रोशन कर रही है, तो सरकार से या पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी लगातार दिव्यांगों के लिए काम करते रहे हैं, तो आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मोदी साहब से मोदी जी से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, उन्होंने हमारा नाम पहले विकलांग बोलते थे, लेकिन उन्होंने हमारा विकलांगों को हटा करके दिव्यांग कर दिया कि दिव्य का एक अंग है। लेकिन हम इन चीज़ों से लेकर के मोदी साहब, हमारा घर नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि हमें भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले क्रिकेट के माध्यम से और हमें कोई ऐसी जो रोज़गार मिले कि हम आराम से अपना फैमिली को सही ढंग से जो सारी चीज़ चलती हैं वो हमने अपनी फैमिली जीवन अपना व्यापन कर सकें। कैलाश जी, अब क्या करते हैं आप? आगरा में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, उसके साथ साथ अगर परिवार भी आपका 3 बच्ची हैं जैसा आपने बताया, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपके पास? मैं सिर्फ छोटी सी जॉब करता हूँ एयरफोर्स में। मुझे सिर्फ सैलरी वैली ज़्यादा नहीं है, सैलरी कम मिलती है, लेकिन यह है कि मेरे फादर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MES में हैं। अभी वैसे मैंने अभी बच्चों के लिए कुछ भी जमा पूंजी नहीं की हुई है। मेरा सिर्फ फोकस जो नेक्स्ट DPL का है उस पर फोकस है, क्योंकि वो समय हमारा जीवन वहीं से चेंजेस आ जाएगा। मुझे पता है कि अगला सीज़न जो है बहुत धमाकेदार होगा और उसमें अच्छा खासा फंड प्लेयर्स को मिलेगा। DPL के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। DPL असल में किस तरीके का क्रिकेट प्रीमियर लीग है? जैसा कि आप IPL को देखते हैं, उसमें 8 टीमें रहती हैं। सारा जो फॉर्मेट है सेम टू सेम IPL जैसा ही है। अभी जो 6 टीमें थी, चेन्नई थी, गुजरात थी, राजस्थान थी, दिल्ली थी और आपकी कोलकाता थी और मुंबई थी। तो उसमें से चेन्नई सुपरस्टार विन हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैन ऑफ द मैच सीरीज़ रहा था और वो मेरे लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट गुजरा था मेरे लिए, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे। अब 6 टीमें थी पहले, अभी नेक्स्ट सीज़न से जो फरवरी में स्टार्ट होना उसमें 2 टीमें और बढ़ रही हैं। अभी उनका नाम तो सर ने मुझे बताया नहीं है। 2 टीमें और बढ़ रही हैं, उसमें अभी 8 टीमें हो जाएंगी। जो जैसा कि सेम IPL फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट ये है। उसमें भी 4 विदेशी प्लेइंग खेलते हैं, इसमें भी 4 विदेशी, 5 विदेशी प्लेयर रहेंगे। आप जिस तरीके से क्रिकेट में आए और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने हैं, दिव्यांग कुछ हैं जो कि गांव में रहते हैं और देहात में रहते हैं, उन्हें कुछ योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, असल में क्रिकेट टीम के बारे में उन लोगों को नहीं पता, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेटर अच्छे हैं लेकिन वो अभी ज़मीन पर ही हैं। अभी लास्ट 18 तारीख से क्या कंटिन्यू मेरे पास तो बहुत फ़ोन आते हैं, और लास्ट 18 तारीख से इतने प्लेयरों के फ़ोन और बढ़ रही हैं, उसमें अभी 8 टीमें हो जाएंगी। जो जैसा कि सेम IPL फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट ये है। उसमें भी 4 विदेशी प्लेइंग खेलते हैं, इसमें भी 4 विदेशी, 5 विदेशी प्लेयर रहेंगे। आप जिस तरीके से क्रिकेट में आए और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने हैं, दिव्यांग कुछ हैं जो कि गांव में रहते हैं और देहात में रहते हैं, उन्हें कुछ योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, असल में क्रिकेट टीम के बारे में उन लोगों को नहीं पता, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेटर अच्छे हैं लेकिन वो अभी ज़मीन पर ही हैं। अभी लास्ट 18 तारीख से क्या कंटिन्यू मेरे पास तो बहुत फ़ोन आते हैं, और लास्ट 18 तारीख से इतने प्लेयरों के फ़ोन आ रहे हैं जो कि मुझे अपने घर पर इनवाइट करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं उनका आइडल हूँ। अभी एक बंदे का फ़ोन आया था आज मॉर्निंग में ही मुगल सराय से। वो बंदा रो रहा था कि बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो भी हैंडीकैप है, वो चाहता है कि मैं अच्छी लेवल पे पहुँचूँ। तो मैंने उसको सारा रास्ता बता दिया है
कि बहुत जल्द वो मेरे पास आगरा आने वाला है और मैं उसको अच्छी सारी चीज़ें फैसिलिटी मुहैया करा करके मैं उसको यहीं पर कैंप में डालूंगा। और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि गुमनामी के ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं उनसे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी क्रिकेट को गांव तक सीमित न रखें। अगर आपको कैसे भी जैसे भी पता चलता है वो तुरंत से तुरंत कांटेक्ट कीजिए, बोर्ड को कांटेक्ट कीजिए। बोर्ड को नहीं हो रहा तो आपको धीरे धीरे बोलते हैं ना कि अगर बड़ा लेवल लेना है तो पहले एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना होता है। तो ऐसे ही आप किसी से धीरे धीरे करके बात करके देखिए, 100% आपको कहीं ना कहीं वो ऐसा चीज़ मिल जाएगी जो कि आपको अच्छी लेवल तक लेके जाएगा। आपकी दिव्यांग क्रिकेट टीम को बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई मदद मिलती है या फिर किसी भी तरीके से बीसीसीआई के अंडर में आप लोगों की टीम आती है, तो क्या कुछ है उसमें? नहीं, अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई भी मदद नहीं है। सेम बीसीसीआई जैसे एक बोर्ड है ऐसे ही हमारा एक बोर्ड है, बीसीसीआई के नाम पर ही हमारा बोर्ड है। इधर बीसीसीआई है, बी लगती है, हमारा डीसीसी है, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। हमने बहुत सारी कोशिशें की थी, हमारा सारी फाइलें बीसीसीआई में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक हम वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। अभी जो सौरव गांगुली जी हैं, प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, उनसे हमारी गुजारिश है और उनसे कई सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ को लेकर के कई सारी चीज़ें चल भी रही हैं। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि सौरव गांगुली जी एक अच्छे प्लेयर भी रहे हैं और अच्छे नेचर के भी इंसान हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ दिव्यांगों के लिए सोचा जाए। तो ये थे मेरे साथ कैलाश प्रसाद जो कि इंडियन क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और इन्होंने बताया किस तरीके से क्रिकेट का सफ़र रहा, आज तक इन्होंने किस तरीके से क्रिकेट खेली है और क्या कुछ परेशानियों का सामना किया है। अपने साथी योगेंद्र चौधरी के साथ सोनवीर, मून न्यूज़, आगरा।